वो तमंचा आपके द्वारा हवा में लहराकर फायर किया गया होता, तो आपके साथ क्या हुआ होता? हमारी तो टॉर्च को भी तमंचा बना देते हैं ये लोग। इससे गोली भी चल रही है, टॉर्च से भी गोलियां चलती हैं, उससे आवाज भी आती है। कमाल की बात है। यही तो चमत्कार है बागेश्वर बाबा का। यही चमत्कार है कि टॉर्च को वो रिवॉल्वर को टॉर्च बना देते हैं और गालियों को वो आशीर्वाद बना देते हैं। जाति सूचक गालियों के नहीं, वो तो आशीर्वाद देने आए थे, समझे? तो ये यही चमत्कार है, यही चमत्कार होते रहे हैं वहां पर। और अब ये चमत्कार का पर्दाफाश भीम आर्मी करेगी और परिवार को सुरक्षा भी मुहैया कराएंगे और अपराधियों के जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे किसी भी कीमत पर। कि इन पाखंडियों के दरबारों को सजाना बंद कीजिए। ये बाबाओं के बस की नहीं है। अगर बदल सकते तो अपने परिवार के जो हालात, अपने सगे छोटे भाई के व्यवहार को नहीं बदल पाया, उसके अंदर अच्छा संस्कार नहीं दे पाया, वो आपका भाग्य क्या बदलेंगे? तो पूरा जो तंत्र है वो वहाँ पर बागेश्वर धाम में नतमस्तक हुआ पड़ा है, तो क्या लगता है आपको ऐसे में कार्रवाई होगी? कुछ बाबाओं का ऐसे ही दरबार सजा करते थे और मंच पे बड़े झूम झूम के वो नाचा करते थे कृष्ण कन्हैया बन के। आज वो कहाँ पर हैं, उनकी हालात क्या हैं, आप भी जानते हैं। और बहुत जल्दी इनका भी नंबर आएगा। अगर यही हालात उन्होंने ऐसे ही करते रहे, एक आध पंगा और ले लो, भाई का नंबर आ गया, एक बार ये पंगा ले लें तो हो जाएगा, इनका भी नंबर आ जाएगा और ये भी वहीं नजर आएंगे जहाँ इनके और गुरु और संत पड़े हुए हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, पाप का घड़ा जब भर जाता है तो यही अंजाम होता है। खास तौर पे जो वहाँ के पुलिस अधिकारी हैं, उनसे निवेदन भी है और ये चेतावनी भी है कि अगर आपने उस एफआईआर को खत्म करने का प्रयास किया, राजीनामा कराने का प्रयास किया, लोगों को बरगलाने का प्रयास किया, डराने धमकाने का प्रयास किया, तो हमने अपना पुश्तैनी धंधा छोड़ा है खाल उतारने का। भूले नहीं है, भूले नहीं है। खाल भी उतारी जाएगी, बुश भी भरा जाएगा, ये भी ध्यान रखें आप। और उस बाबा के प्रकोप से आपको डर लगता होगा, उसके श्राप से आपको डर लगता होगा। भीम आर्मी के लोग डरने वाले नहीं है। तो क्या लग रहा है वहाँ एक बड़ा आंदोलन होगा छतरपुर में? जो बाबा चमत्कार के नाम पर जाना जाता था, वो अब गुंडे के नाम पर जाना जा रहा है। शालिग्राम जो उसके भाई हैं धीरेन्द्र शास्त्री के, उनका वीडियो वायरल होने के बाद में जो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, वो पूरा देश उनको देख रहा है। वीडियो में किस तरीके से शादी समारोह में जाकर के तमंचे से फायर किया गया और परिवार को धमकाया गया। बात भीम आर्मी की करें तो एक बड़ा रोल यहाँ पर भीम आर्मी का जो है सामने आ रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद लगातार पीड़ित परिवार के टच में हैं, वो उनसे बात कर रहे हैं और उनको भरोसा भी दिला रहे हैं कि वो परेशान ना हो और भीम आर्मी जो है उनके साथ है। और बाकी 48 घंटे का टाइम उन्होंने दिया था, लगभग वो टाइम पूरा हो चुका है। उन्होंने छतरपुर पहुंचने का ऐलान भी किया है। तो इसी विषय में बात करने के लिए हरियाणा से प्रदेश उपाध्यक्ष विजय किशन जी मेरे साथ में हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा जो टाइम दिया गया था छतरपुर के मामले में, पूरा लगभग हो चुका है, तो किस तरीके से देख रहे हैं आप इस मामले को? आजादी के 70 साल बाद भी इस देश का मूल निवासी अपनी मर्जी से अपने परिवार के बच्चे की शादी में अपनी मर्जी के गाने नहीं बजा सकता, अपनी मर्जी से खाना नहीं खिला सकता, अपनी मर्जी से शादी समारोह नहीं कर सकता। ये विडंबना है इस देश के। जबकि ये देश और ये बाबा बागेश्वर धाम और उनके परिवार के जो लोग हैं, जिनके चरणों में पूरी मध्य प्रदेश की सरकार झुकी रहती है, उनके दिमाग में कहीं भ्रम है। उस भ्रम को हम तोड़ के ही बताना चाहते हैं कि ये देश किसी गीता या कुरान से नहीं चलता, ये बाबा साहब द्वारा लिखे हुए भारतीय संविधान से चलता है। और संविधान के अंदर इसमें एक चीज़ और भी है, सिर्फ अभी शादी समारोह की बात ही नहीं, मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि बार-बार बागेश्वर धाम बाबा एक बात कहता है कि मैं हिंदुस्तान में हिंदुस्तान बना के रहूँगा, इसे हिंदू राष्ट्र घोषित करके रहूँगा। यही बात अगर वो सिख समुदाय के लोग खालिस्तान बनाने की माँग करते हैं तो एफआईआर दर्ज करके उनको जेलों में डाल दिया जाता है। इन पर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की जा रही है? क्यों सह दी जा रही है? कहीं न कहीं सिर्फ प्रदेश सरकार ही नहीं है, केंद्र सरकार भी इसमें मिली हुई है और इसको हाइलाइट किया जा रहा है। और जहाँ तक बात दलितों की है तो गलत जगह पर उन्होंने पंगा ले लिया है। आप अब तक उनको डराते धमकाते आए होंगे, अपने मन मर्जी के मुताबिक उनको अपने यहाँ पर बुला के माथा टिकवाते रहेंगे। लेकिन अब क्योंकि मामला भीम आर्मी के तहत है, अभी उन्होंने परिवार के लोगों का एक वीडियो वायरल किया है, शायद बच्ची के फादर का है। वो वीडियो मेरे पास पहुंचा और उसमें वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, तमंचा नहीं था, वो तो टॉर्च थी। तमंचे को भी टॉर्च बताया जा रहा है और उन्होंने कुछ नहीं कहा, ऐसा कोई गाने वाने की कोई बात नहीं है, वो तो अच्छे हैं। और तो उनको जिस तरह से डरा धमका के वो वीडियो वायरल की जा रही है,
और एक तरफ बागेश्वर बाबा ये कहते हैं कि नहीं, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। संविधान पे उनको भरोसा है। संविधान पे उनको भरोसा है। आज वो संविधान की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने वाले आज संविधान की बात करते हैं कि संविधान पे हमें भरोसा है, कानून अपना काम करेगा। तो वो अपने शागिर्दों से अगर उसकी जांच सही मायने में की जाए तो कहीं न कहीं इनके शागिर्दों के द्वारा, वो किसी न्यूज़ चैनल का वीडियो नहीं है, वो किसी न किसी शागिर्द का चैनल है कि आपको ये कहना है, और फिर कि न्यूज़ चैनल के द्वारा उसे वायरल किया जा रहा है। 48 घंटे का समय भाई चंद्रशेखर जी ने दिया था, और भाई जी की उनके परिवार के लोगों से बात भी हुई थी, और उनको पूरी हिम्मत बंधाई है। भीम आर्मी लगातार आपके साथ है, आपके संपर्क में है, आपको डरने की, दहशत में आने की ज़रूरत नहीं है। और भाई ने जब आदेश किया है तो उसे हम पूरा भी करेंगे। भीम आर्मी कभी पीछे नहीं हटती है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से जो दरबार की तस्वीरें सामने आती हैं, जिसमें वर्तमान मुख्यमंत्री भी जो है उनके चरणों में नतमस्तक है, बागेश्वर धाम के में, तमाम बड़े नेता वहाँ पर जाते हैं, तो पूरा जो तंत्र है वो वहाँ पर बागेश्वर धाम में नतमस्तक हुआ पड़ा है, तो क्या लगता है आपको ऐसे में कार्रवाई होगी? ये भारत देश है साहब, यहाँ सभी धर्म और पंथ के मानने वाले लोग हैं, और सभी को ये संविधान में अधिकार भी है कि वो सभी धर्म के लोग अपने-अपने धर्म को अपने मन मुताबिक सभी को मानें। अब पूरी सरकार जा रही है, पूर्व की सरकार उनके चरणों में नतमस्तक होती है, तो उसका तो मैं नहीं कुछ कर सकता। लेकिन जो दलित समाज के लोग हैं, जो इस देश के मूल निवासी हैं, जो 85% लोग हैं, वो जाते हैं मूर्ख बनकर वहाँ पर, और गालियाँ भी खाते हैं, लातें भी खाते हैं। अभी पीछे एक बच्ची को मार दिया गया वहाँ पर। अगर उसका सही समय पर इलाज किया जाता, वो भभूत के चक्कर में ना पड़ती, तो वो बच गई होती। एक औरत भी शायद वहाँ पर ऐसे ही मरी मिली कि भई इलाज कराने के लिए बाबा ने आशीर्वाद दिया था, ज़िंदा हो जाएगी। अरे साहब, जो इलाज डॉक्टर ने करना है वो डॉक्टर करेगा। अगर इनके बस की होता तो ये सरकारी हॉस्पिटलों का फिर प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी बार-बार क्यों ये आयुष्मान योजना, ज़रूरत ही नहीं है। इन्हीं की योजना चला दो ना, बाबाओं की योजना। ये फूँक मारेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहरहाल, तो ये जो आपने बात कही है कि जो सारे नतमस्तक हो रहे हैं, इससे पहले भी कुछ बाबाओं का ऐसे ही दरबार सजा करते थे, और मंच पे बड़े झूम-झूम के वो नाचा करते थे, कृष्ण कन्हैया बन के। आज वो कहाँ पर हैं, उनके हालात क्या हैं, आप भी जानते हैं, और बहुत जल्दी इनका भी नंबर आएगा। अगर यही हालात उन्होंने ऐसे ही करते रहे, एक आध पंगा और ले लो, भाई का नंबर आ गया, एक बार ये पंगा ले लें, तो हो जाएगा, इनका भी नंबर आ जाएगा, और ये भी वहीं नज़र आएँगे, जहाँ इनके और गुरु और संत पड़े हुए हैं। खबरें ये आ रही हैं कि पिछले 6 दिन से या 1 सप्ताह से उनका दरबार जो है बंद है, वो वहाँ पर कथाएँ नहीं कर रहे हैं। तो किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं आने वाले टाइम में? विनाश काले विपरीत बुद्धि, पाप का घड़ा जब भर जाता है, तो यही अंजाम होता है। कहते हैं कि जब बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से होए। जिस व्यक्ति की वाणी में हमेशा लोगों को लड़ाने की बात होती हो, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, वो खुद मंच से नहीं नहीं मुझे छूना मत, तू अछूत है, इस तरह की भाषाओं का प्रयोग होता हो, उसका अंत क्या होगा। और भारतीय संविधान के अंदर ऐसे लोगों के लिए क्या दंडनीय प्रावधान है, ये बखूबी सभी लोग जानते हैं। और जो नहीं जानते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि एक बार भारतीय संविधान की धाराओं को पढ़ लें, आईपीसी को पढ़ लें, आपकी समझ में आ जाएगा जो आप यहाँ से बोल रहे हैं कि आपका अंजाम क्या होगा। आप ही नहीं, आप जैसे बहुत सारे लोग आए और आज वो भजन कीर्तन जेल की सलाखों के पीछे कर रहे हैं। तो इनका भी इंतजाम हो जाएगा, मैं नहीं करूँगा, ना ही बीमारियों को करने की ज़रूरत है, इनका अपने आप हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक, ये उस राह पे चल चुके हैं, ये इस राह पे चल चुके हैं, इसे कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकेगी। रही बात ये कि अगर आप सोचते हैं कि हम इस तरह के वीडियो वायरल करके और परिवार के लोगों को डरा-धमका करके और इस मुकदमे को यहीं पर खारिज कर देंगे, इस एप्लीकेशन को वापस ले लेंगे, लेकिन वीडियो के तहत कानून अपना काम अगर नहीं करता है, तो कानून को हमें काम करवाना आता है। वहाँ के लोगों से मेरी ये गुजारिश है, और ख़ास तौर पे जो वहाँ के पुलिस अधिकारी हैं, उनसे निवेदन भी है और ये चेतावनी भी है कि अगर आपने उस एफआईआर को ख़त्म करने का प्रयास किया, राज़ीनामा कराने का प्रयास किया, लोगों को बरगलाने का प्रयास किया, डराने-धमकाने का प्रयास किया, तो हमने अपना पुश्तैनी धंधा छोड़ा है खाल उतारने का। भूले नहीं हैं। भूले नहीं है, खाल भी उतारी जाएगी, भुस भी भरा जाएगा, ये भी ध्यान रखें आप। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ये कहूँगा कि समय बहुत हो चुका है, इस आडंबरों को छोड़ दीजिए, और उस बाबा के प्रकोप से आपको डर लगता होगा, उसके श्राप से आपको डर लगता होगा। भीम आर्मी के लोग डरने वाले नहीं हैं। आप उनकी गिरफ्तार कीजिए, और जो काम कानून का है, कोर्ट का है, वो कोर्ट करेगा। पुलिस अपना काम करे, कोर्ट को कोर्ट का काम करने दें, उसे पुलिस के हवाले न करें कोर्ट के काम को।
तो क्या लग रहा है कि छतरपुर में एक बड़े आंदोलन का हिसाब-किताब बन रहा है भीम आर्मी का? क्योंकि कल चंद्रशेखर आज़ाद ने भी ऐसा कहा है अपने एक वीडियो में कि वो वहाँ पर छतरपुर पे बागेश्वर धाम की छाती पे ही जो है सभा करेंगे। तो क्या लग रहा है वहाँ एक बड़ा आंदोलन होगा छतरपुर में? इससे पहले भी किसी अरनी-सरनी सेना ने कोई भोपाल में ऐसे ही इस तरह की चेतावनी दी थी, भीम आर्मी के लोगों को। भाई चंद्रशेखर ने उनकी छाती पे जाकर ही, उसी ग्राउंड के पास में ही एक ऐसा आंदोलन किया, वो पूरे भारत ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा है। और जब भाई जी ने कहा है, तो वो वचन के पक्के हैं, उन्हें जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। वो जाएँगे, आंदोलन भी होगा और अगर पूरे देश भर से कॉल के लिए आई बुलाने की, तो हम भी जाएँगे, हम भी वहाँ पर ही मिलेंगे आपको आंदोलन करते हुए। अच्छा चलिए एक आखिरी सवाल आपसे और है कि यदि वो तमंचा आपके द्वारा हवा में लहराकर फायर किया गया होता, तो आपके साथ क्या हुआ होता? हमारी तो टॉर्च को भी तमंचा बना देते हैं ये लोग। हमारी तो टॉर्च को भी जैसे उसकी टॉर्च तमंचे को टॉर्च बनाया जा रहा है और अगर हम आप तमंचे की बात करें हमारे हाथ में टॉर्च भी होती ना, तो उसे भी तमंचा बना देते कि नहीं-नहीं तमंचा था वो। ये तो एक इत्तेफ़ाक है कि वीडियोज़ हैं और वो सबूत के तौर में कोर्ट में काम आएँगे कि किस तरह से ये लोग इसी तरह से तो मूर्ख बनाते रहे हैं। पत्थर को भगवान बता देना, मैं उन बातों में नहीं पड़ना चाहता, इसी तरह से मूर्ख बनाते रहे। अब बताइए उन्होंने अपने चमत्कार दिखा दिया कि वो रिवॉल्वर नहीं थी, उससे गोली भी चल रही है। टॉर्च से भी गोलियाँ चलती हैं, उससे आवाज़ भी आती है, कमाल की बात है। ये यही तो चमत्कार है। बागेश्वर बाबा का यही चमत्कार है कि टॉर्च को वो रिवॉल्वर को टॉर्च बना देते हैं और गालियों को वो आशीर्वाद बना देते हैं। जाति सूचक गालियों को नहीं, नहीं वो तो आशीर्वाद देने आए थे। समझे? तो ये यही चमत्कार है, यही चमत्कार होते रहे हैं वहाँ पर और अब ये चमत्कार का पर्दाफ़ाश भीम आर्मी करेगी और संविधान के तहत करेगी। हम हथियारों से लड़ने वाले लोग नहीं हैं, हम कलम की ताकत से लड़ाई लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे और परिवार को सुरक्षा भी मुहैया कराएँगे और अपराधियों के जेल की सलाखों के पीछे पहुँचाएँगे, किसी भी कीमत पर। बाकी अगर दरबार के बारे में अगर बात करें, तो दरबार पर कितना असर पड़ेगा उस भीड़ पर, इस कांड के बाद? देखिए, दरबार में जाने वालों को तो मैं नहीं रोक सकता, लेकिन मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से, दलित समाज के लोगों से, इस देश के मूल निवासियों से ये निवेदन करूँगा कि इन पाखंडियों के दरबारों को सजाना बंद कीजिए। अपने बच्चों को एजुकेशन दीजिए और आप खुद भी एजुकेटेड होइए। कम से कम आपकी पढ़ने की उम्र नहीं है, तो बच्चों से अपने इतिहास के बारे में जानिए, अपने महापुरुषों के बारे में जानिए। एक अकेला व्यक्ति, एक महामानव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पूरे देश के मनवादी ताकतों से लड़ा और उन्हें हमें हक और अधिकार दिलाए। आज जो मीडिया में हम अपनी बात रख पा रहे हैं, मंचों पर जो बात कर पाते हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ और कोठियाँ जो ले पाते हैं, केवल मात्र संविधान की बदौलत है। उस ताकत को समझिए कि आपको जो हक और अधिकार कहाँ से मिले और आपके हक और अधिकार कौन छीन रहा है। अभी आप वहाँ पर हालत जाकर देखेंगे तो शायद उसी परिवार की मैं बात करूँगा, तो उसका घर-मकान भी जाकर के देखेंगे, तो क्या हालत होगी उसके घर के मकान की। वो इस आस में जाता है कि यहाँ जाकर के मेरा भाग्य बदल जाएगा। आपके काम करने से, आपके पढ़ाई-लिखाई करने से, आपको अच्छे ओहदे पे पहुँचने से, अच्छे काम करने से आपको आपका घर-मकान पक्का होगा, आपके दिन और हालात बदलेंगे, आपका भाग्य बदलेगा। ये बाबाओं के बस की नहीं है। अगर बदल सकते तो अपने परिवार के जो हालात अपने सगे छोटे भाई के व्यवहार को नहीं बदल पाया, उसके अंदर अच्छा संस्कार नहीं दे पाया, वो आपका भाग्य क्या बदलेंगे? मैं तो सिर्फ़ यही कहूँगा कि इस बात को समझें और इस पाखंडियों का यहाँ पर दरबार को सजाना छोड़ दें। चलिए धन्यवाद हमसे इस विषय पे बातचीत करने के लिए।